क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये 2026-2027 के लिए हमारा फर्स्ट बैच है, जिसमें न्यू एंड फ्रेश बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से हम करेंगे रियल नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरम्स देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड देन हम उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है, ठीक है, रियल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी। आपने डिविजिबिलिटी देखा है, डिवाइड कैसे होता है ये देखा है, तो थोड़ा सा एक डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। अ नॉन जीरो इंटीजर ए, एक नॉन जीरो इंटीजर है ए, इज सेड टू बी and is said to be divide an integer b if exist on integer c such that यहाँ पे a जो है b को डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे जो a है वो डिवाइड करेगा b को। कब हम बोलेंगे? जब इस तरीके से होगा तब। जैसे अगर देखोगे तो कोई एक इंटीजर c है, अगर वो इस तरीके से अरेंज है तो हम बोल सकते हैं कि a जो है वो b को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो a जो हमारा है डिवाइजर, ठीक है, b हमारा क्या है डिविडेंड, एंड c हमारा है क्वोशिएंट। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इस एग्जांपल से जैसे देखोगे कि अगर मान लो 3 डिवाइड्स 36, 3 डिवाइड 36, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको अगर देखें तो ये 36 डिवाइड 3, 3 1 जो 3 6 एंड 3 2 जो 3 2 जो 6, ठीक है, 3 2 जो 6। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन यानी कि ये जो है वो c है, यानी कि ये इंटीजर c है। तो जब इस तरीके से अरेंज होगा यानी कि b इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो कह सकते हैं कि a जो है वो b को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर देखोगे तो 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, तो इसको ऐसे लिखेंगे यानी कि 3 3 इंटू 12, और 12 जो है यहाँ पे सब इंटीजर फॉर सी, ठीक है। आई वाज समझ में। अगर अगर मान लो कि एक एग्जांपल और लेता हूँ कि अगर यहाँ पे 36 की जगह पे अगर 35 होता, मान लो 35 है, तो क्या ये 3 डिवाइड करता 35 को? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से हम यहाँ पे इस इंटीजर में कोई होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे कि b इज इक्वल टू ए इंटू सी, हम इस तरीके से इसको लिख ही नहीं सकते, यानी कि जो 3 है वो 35 को डिवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो तभी डिवाइड करेगा जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी a इंटू सी होना चाहिए सम इंटीजर्स, ये है सम इंटीजर, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑन नॉन जीरो इंटीजर a, एक कोई नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू बी डिवाइड एन इंटीजर b, यानी कि a b को डिवाइड करेगा अगर इफ देयर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीजर सी सच दैट, यानी कि सी इस तरीके से अरेंज होगा तब यहाँ पे b को डिवाइड करेगा। आई बस समझ में? क्या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अगर और भी एग्जांपल अगर लेके तो मान लो यहाँ पे 2 डिवाइड्स 12, यानी कि 2 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, तो यानी कि इंटीजर कैसे हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 12 यानी कि 6, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं तो 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी कि जो इंटीजर है यहाँ पे c। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते 2 डिवाइड्स 11, 2 कभी भी 11 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम इस तरीके से इसको अरेंज नहीं कर सकते, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी इंटीजर c नहीं मिलेगा जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करने में a से b हमें मिल जाए। समझ में आई बात? तो डिविजिबल कब होगा? जब हमें a इंटीजर में c ऐसा एक कोई इंटीजर जिसमें अगर a का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे b मिल जाए, तब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये a जो है वो b को डिवाइड करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये कह रहा है कि प्लस माइनस ए डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस 1 जो सभी नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड करेगा। मतलब 8 डिवाइड बाई 1 भी लिख कर 1 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 8 डिवाइड बाई माइनस 1 भी डिवाइड करेगा 8 को, यानी कि कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा जिससे प्लस 1 और माइनस 1 दोनों किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड करेंगे, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर, जीरो जो है वो हर नॉन जीरो इंटीजर से डिविजिबल होता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 0/8 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, यानी कि जीरो जो है वो सभी नॉन जीरो इंटीजर से डिविजिबल होगा।
थर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो डज नॉट डिवाइड्स एनी इंटीजर, जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसे हो सकता है 8/0 कभी भी नहीं हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट कंडीशन में चला जाता है, यानी कि ये इनफाइनाइट चला जाता है। ठीक है, तो जीरो जो है वो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा, वो नॉन जीरो हो या जीरो हो। ठीक है, यानी कि जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, इफ ए, अगर ए इज द नॉन जीरो इंटीजर एंड बी इज द इंटीजर, देन ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। ए, यहाँ पे सुनो, ए जो है ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, ए माइनस बी को डिवाइड कर सकता है, माइनस ए बी को भी डिवाइड कर सकता है, और माइनस ए माइनस बी को भी यहाँ पे डिवाइड कर सकता है, यानी कि माइनस ए डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हमारे यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये माइनस ए और माइनस बी भी क्या करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड कर सकता है, एंड माइनस ए बी को भी डिवाइड कर सकता है, ए माइनस बी को डिवाइड कर सकता है, और ए बी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल है, आगे भी हम और भी थोड़ा पढ़ेंगे। अभी इसके फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर देन ए डिवाइड बी। अगर मान लो यहाँ पे ए और बी कोई नॉन जीरो इंटीजर है, तो ए है, ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी ए को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी कि यहाँ पे ए जो है किसी भी प्लस माइनस बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, आई समझ में। नेक्स्ट, इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड बी सी आर एनी टू इंटीजर्स, देन अगर मान लो कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है ना, और ए जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ए जो होगा वो बी या बी प्लस सी या फिर बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, या फिर यहाँ पे बी ए डिवाइड करेगा बी इंटू सी, यानी कि ए जो डिवाइड करेगा यहाँ पे बी इंटू सी को भी यहाँ पे डिवाइड करेगा। दूसरा देखोगे तो ए जो है यहाँ पे b इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a जो है वो b इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा, x फॉर सम इंटीजर्स, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसको ये डिवाइड करेगा। ये तब होगा जब a जो है वो b को डिवाइड करे एंड a जो है वो c को डिवाइड करे, तब ऐसा होगा। आई बात समझ में। और आप a और b की वैल्यू कुछ भी लेकर के आप चेक कर सकते हो कि क्या ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आप एक एग्जाम्पल से देखें तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, ए जो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और ए से इसका डिविजिबल 12 ले लेते हैं, और इसका डिविजिबल मान लो 6 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाए ए बी, और ये हमारा हो जाए यहाँ पे सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं नंबर लेकर के। कह रहा है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए जो यहाँ 2 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। तो पहला कंडीशन कि ए जो है वो बी प्लस माइनस सी को डिवाइड करेगा, यानी कि बी प्लस माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो करें यहाँ पे 2 डिवाइड बी, पहले प्लस वाला देख लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी अगर देखोगे तो यहाँ पे बी प्लस सी वाले में तो 2 डिवाइड्स 12 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल 2 डिवाइड्स 18, तो बिल्कुल सही, हाँ 2 जो है वो 18 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो पहले ये प्लस माइनस वाला देख लिया। अगर दूसरा हम देखें यहाँ पे, दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पे a डिवाइड्स b माइनस सी देखते हैं, a डिवाइड्स b माइनस सी देखते हैं। तो a यहाँ पे हमारा 2 है, b माइनस सी यानी कि 12 माइनस 6, यानी कि 2 डिवाइड 6। यस, बिल्कुल एकदम सही है, यानी कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। तो यानी कि हमारा पहला चेक कर लिया, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि b इंटू सी भी a को a जो है डिवाइड करेगा, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे तो ये कह रहा है b सॉरी a डिवाइड्स b इंटू सी। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 2 है, डिवाइड करेगा क्या b इंटू सी, तो यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड करेगा। 12 इंटू 6 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 72 होगा। क्या 72 2 को 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा डिवाइड, यानी कि b इंटू सी भी यहाँ पे, ये भी हमारा कंडीशन सही है। आई बात समझ में। और यहाँ पे a डिवाइड्स, यहाँ पे अगर मान लो x कोई सम इंटीजर हो, अगर मान ले कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो क्या डिवाइड करेगा? यानी कि मान लो यहाँ पे a हमारा 2, यानी कि 2 डिवाइड b, यानी कि 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 करोगे तो 12 आएगा, यानी कि 2 डिवाइड 12, बिल्कुल करेक्ट, हाँ डिवाइड करेगा। इस आए बस समझ में।
तो अगर इस कंडीशन को हमने चेक करके देख लिया, नंबर रख करके, यानी कि ए जो है अगर बी को डिवाइड करेगा और ए जो सी को भी डिवाइड करेगा, तो इन तरीके से भी, यानी कि ए बी प्लस सी और बी माइनस सी भी ए क्या करेगा, उनको भी डिवाइड करेगा, ठीक। वैसे ही ए जो है वो बी और सी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और बी इंटू सी, और ए जो है वो बी इंटू एक्स, यानी एक्स फॉर सम इंटीजर, ये भी इसको क्या करेगा, ए जो है वो डिवाइड करेगा। तो ये हमने एक एक देख लिया। अभी ऐसे नंबर्स लेकर के आप करके देख सकते हो कि क्या ये कंडीशंस ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, ये 6 नंबर, बढ़ते अपने प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है, इफ ए एंड सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड डी आर एनी टू इंटीजर्स, देन क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ए सी डिवाइड्स बी डी, है ना, ए सी जो है वो बी डी को यहाँ पे डिवाइड करेगा। एक मिनट, कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है, एक मिनट। ये सी नहीं है, यहाँ पे डी है, सॉरी, ये डी है और यहाँ पे सी है, ठीक है, ये सी है ना। अब देखो, ए डिवाइड करेगा बी को, है ना, एंड सी डिवाइड करेगा डी को, तो ए सी डिवाइड बी डी ऑल्सो, है ना। अब यहाँ पे ए और बी और सी और डी की वैल्यू रख के देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ए जो है, ए अगर मान लो 2 ले लेता हूँ, है ना, और बी ले लेता हूँ मैं 6, या 4 ले लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ, ठीक है, 4 ले लेता हूँ, और सी जो यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, और सी यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, और डी यहाँ पे, डी क्या ले लूँ, 12 ले लेता हूँ, ठीक है। डी हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यानी कि अब देखोगे तो ए डिवाइड बी, यानी कि ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे टू टू जो है, टू जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है, करेक्ट। और सी जो है, यानी कि जो सी है वो डी को डिवाइड करे, यानी कि जो 6 है वो 12 को डिवाइड करेगा। तो क्या ऐसा होगा यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्या ऐसा होगा कि ए सी डिवाइड्स बी डी, क्या ए सी है वो बी डी को डिवाइड करेगा। तो ए सी यहाँ पे, ए सी यानी कि 2 इंटू सिक्स डिवाइड बी डी, बी एंड डी, डी हमने क्या लिया, बी और डी, डी हमने 12 ले रखा है ना, यानी कि हाँ 6 इंटू 12, ठीक है, 6 इंटू 12। तो क्या यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, यानी कि 2 6 12, 12 डिवाइड यहाँ पे 72, ठीक है, 12 डिवाइड्स बिल्कुल सही, यानी कि 12 जो है वो 72 को डिवाइड करेगा, करेक्ट। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने नंबर लेकर के समझ लिया है कि कैसे करें। तो ये कंडीशन हमारा बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ए अगर बी को डिवाइड करता है और सी और डी को डिवाइड कर, सी जो है वो डी को डिवाइड करता है, तो ए सी जो है वो बी डी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो 12 जो है 72 को यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से अगर ए सी जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ए बी भी डिवाइड कर रहा है। इसी का रिवर्स अगर आप देखोगे तो यानी कि ए सी जो है वो अगर बी डी को डिवाइड कर रहा है ना, सॉरी, ए सी जो है बी सी को डिवाइड कर रहा है। क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है? एक मिनट देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, बिल्कुल सही। अगर ए सी जो है वो बी सी को डिवाइड करता है, तो ए बी, ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। तो ये भी, इसको भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू रख करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है। देखो, अगर ए सी मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, यानी कि 12, है ना, ए सी, और बी सी, बी और सी, ठीक है, बी सी, 24, ठीक है। अब देखो ये इसको डिवाइड करेगा, हाँ 12 जो है वो 24 को डिवाइड करेगा, तो ए और बी आपस में डिवाइड होंगे, ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा, तो ए जो है वो बी को बिल्कुल डिवाइड करेगा, यानी कि 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, है ना, 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा। ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है।
तो अभी तक हमने जो देखा वो डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और डिविजिबिलिटी होता है क्या, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट थ्योरम, चैप्टर नंबर फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। And what is the fundamental theorem of arithmetic? Let's talking about every composite number. What is a composite number? A composite number have a more than two factors. Which number have a more than two factor is called the composite number. It all right. समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर जो होता है बेटा वो होता है कि एक से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे तो टू के कई फोर के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। टू हो सकता है ना, फोर हो सकता है, वन हो सकता है। यानी कि फोर की देखोगे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि या तो हम बोल सकते हैं कि जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो और जिनको प्राइम फैक्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखोगे तो यहाँ टू इंटू टू फोर हो जाएगा, वैसे नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम एंड इट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक एक्सेप्ट होगा या कि यूनिक ऑर्डर होगा। यानी कि देखोगे तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पे थ्री भी लिख सकते हो, थ्री इंटू फाइव और इंटू फाइव, इनका एक यूनिक तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, यानी कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारा यही कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा एक यूनिक तरीके का होगा, ठीक है। आई बात समझ में? एक यूनिक एक्सेप्ट की अकरेंस पे होगा, यानी कि द ऑर्डर इन विच अ प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। आई बात समझ में? यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि कंपोजिट नंबर लेते हैं और उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख करके आपको इसको समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर टू। अब थ्योरम नंबर टू क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। लेट बी पी बी अ प्राइम नंबर, मान लो कि एक पी कोई नंबर है जो प्राइम नंबर है, एंड बी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो सॉरी ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पी कोई एक प्राइम नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे p कोई नंबर ले लें, अगर p इज इक्वल टू फाइव ले लें और a इज इक्वल टू हम फाइव दोनों ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि फाइव जो है वो फाइव के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या फाइव जो है वो फाइव को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी कि देखोगे तो फाइव डिवाइड्स ट्वेंटी फाइव, करेक्ट, फाइव जो है वो ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करेगा। ए के इस अगर पी ए के ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी पी जो है, यानी पी हमने फाइव लिया तो फाइव डिवाइड फाइव ऑल्सो, ऑलराइट। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको। जैसे देखोगे आएगा क्वेश्चन, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, प्रूव दैट रूट टू इज द इरेशनल नंबर, देन ये थ्योरम्स ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूज होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम इसको कह सकते हैं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको याद रखना है। यानी कि अगर p कोई पॉजिटिव सॉरी p इज अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर एंड a पॉजिटिव इंटीजर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, ऑलराइट। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब भी हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव इनको अगर इरेशनल जब भी हम प्रूफ करेंगे तो इस थ्योरम का यूज बार बार हम करेंगे, ठीक है। तो आप थ्योरम नंबर टू आप याद रखना, ठीक है। यानी कि p इज इक्वल टू फाइव लिया हमने, a इज इक्वल टू फाइव लिया, ठीक है। तो फाइव फाइव इस p यहाँ पे फाइव है, a स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर, फाइव जो है वो ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करेगा, तो फाइव जो है वो फाइव को भी यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने सारे फंडामेंटल थ्योरम्स देख लिए हैं। अब इस पे आने वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे आगे